सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं अबूसर मुअज़्ज़म। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, अपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। अरकान सेनेट ने हज अखराजात में इजाफा हाजियों पर ड्रोन हमला करार देते हुए कहा कि हज भी सुनामी की जद में आ गया है। हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि जिसके पास पैसे होंगे वही हज करेगा। अखराजात में इजाफे की गूंज सेनेट तक जा पहुंची। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तवज्जो दिला नोटिस पेश किया। हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि हज के 70% अखराजात सऊदी अरब में होते हैं, जिन पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं। कोशिश है हाजियों को रिलीफ फराहम करें, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने वजीर खजाना को हज पर सब्सिडी देने की हिदायत कर दी। सऊदी अरब में जो रेट्स में इंक्रीज होती है, 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हज अखराजात में इजाफे की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। पहली बार हज पर सब्सिडी नहीं दी गई। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा कि वजीर आजम खुद तैयारों में सफर करते हैं, मगर अवाम को फरीज़ हज की अदायगी के लिए सब्सिडी नहीं दी गई। वजीर आजम खुद तो जेट में घूमते हैं, उनकी काबीना जेट में घूमती है, लेकिन गरीब आदमी के लिए हज जैसा फरीज़ा अदा करने के लिए, जिस फरीज़े के दौरान वो पाकिस्तान के लिए दुआ करता, उसमें भी अगर ये सब्सिडी देने को तैयार नहीं, उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला ऐसी नाकाम निकम्मी हुकूमतों से इस अवाम को दूरी रखे। अपोजिशन की तनकीद पर वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी मैदान में आए और कहा कि रियासत मदीना का हरगिज ये मतलब नहीं कि मुफ्त हज कराएं, जिसके पास पैसे होंगे वो हज करेगा। पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज, हर हज पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हो, सस्ता तो नहीं होता है, हर साल महंगा होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए सब्सिडी को हज की बुनियादी फिलॉसफी से ही मुतसादिम करार दे दिया। और इसी मामले पर मुल्क भर के उलमा कराम ने हुकूमती वुज़रा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है और कहा है कि अवाम को सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है। हज पर सब्सिडी दी जाए। तमाम मज़ाहिब में हुकूमत इबादत में ताउन करती है, पाकिस्तान की हुकूमत भी ऐसा ही करे। पाक में ये जरूर है कि हज उसके लिए जिस पर इस्तिताअत, लेकिन इस्तिताअत की तफसीर ये नहीं है कि आप 20 लाख का हज कर दें और कह दें जी आपकी तो इस्तिताअत नहीं है, आप पर फर्ज नहीं है। इस दौर के अंदर गुज़िश्ता सालों के अंदर सब्सिडी जो दी गई थी हुकूमत ने, वो आम मुतवस्सित तबका भी हज कर लेता था। हुकूमत अगर उसमें सहूलतें मुहैया करे और उसमें ताउन करे तो ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इबादत की अदायगी में बैतुल माल से ताउन किया गया। जो हज मिशन के नाम पर सैकड़ों लोगों को सरकारी खर्च पर हज पे लेके जाते हैं, वो कौन सा हज जायज़ है? इस्लामी हुकूमत में आम लोगों को ये जो इस्तिताअत रखने वाला मामला है, ये हर शख्स का निजी और इनफरादी मामला है। आगे बढ़े आपको बताया, FBR ने 20 बड़े शहरों के लिए जायदाद की कीमत का तयन कर दिया है। कराची में जायदादों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और कैटेगरीज 9 से बढ़ाकर 11 कर दी गई हैं। तो कैटेगरी A1 में जायदाद की कीमतों में 20,000 रुपये फी मरबा गज तक इजाफा किया गया। कैटेगरी A में ओपन रहायशी प्लॉट की फी मरबा गज कीमत में 7,000 और रहायशी बिल्डअप में 8,000 तक इजाफा किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा, जेहलम, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, मर्दान, एबटाबाद के लिए जायदाद की नई कीमतों का तयन भी कर दिया गया है। उधर गैस प्रेशर में कमी के सबब कराची में कल बंद होने वाले CNG स्टेशंस आज खुल रहे हैं। तो आपको बताएंगे आज स्टेशन जो हैं खुल जाएंगे और मालिकान भी इस तमाम सूरत हाल से परेशान है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद अली। सज्जाद अली, बताएगा स्टेशंस कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, क्या कहना है मालिकान का और सार्फिन का? परेशान तो खूब होंगे।
जी बिल्कुल अबू सर, कल जुम्मा था तो जुम्मे को सुबह 8 बजे जो है वो सीएनजी स्टेशन बंद थे और आज सीएनजी स्टेशन हफ्ते की सुबह को खुलने थे, जबकि आज जो है वो खुल नहीं पाए। पंप मालिकान ने बताया है कि जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आज सुबह 8 बजे सीएनजी स्टेशन खुलने थे, लेकिन मैसेज आ गया है हमें कि सीएनजी स्टेशन जो है वो आप बंद रखें, लिहाजा आज रात को जो है वो सीएनजी 8 बजे के बाद जो है वो खोल दी जाएगी, जबकि ये कल इतवार रात 8 बजे तक जो है वो सीएनजी खुली हुई रहेगी। तो ये 24 घंटे और 36 घंटे की जो सीएनजी की लोड शेडिंग है, इससे जो है वो सार्फिन शदीद परेशान हो रहे हैं। आज हफ्ते का दिन है तो लिहाजा जो है वो स्कूल्स भी कुछ खुले होते हैं, दफातरी काम भी जो है वो चल रहा होता है, तो इस हवाले से सुबह सवेरे सार्फिन को जल्दी पहुंचना होता है, जो लोग हैं उनको जल्दी पहुंचना होता है। बच्चे सुबह जो है वो स्कूल लेट पहुंच रहे हैं, हफ्ते को लेट पहुंच रहे हैं क्योंकि सीएनजी स्टेशन बंद होती है। ज़्यादातर जो है वो कराची की गाड़ियाँ जो है वो सीएनजी पर ही चलती है, क्योंकि लोगों ने सीएनजी के लगाए हुए हैं। पेट्रोल महंगा होने के बायस जो है वो लोग सीएनजी को ही ज़्यादा जो है वो अहमियत देते हैं। तो आज रात को जब सीएनजी खुलेगी तो यहाँ पर हमें रश भी देखने को मिलेगा, लंबी लंबी कतारें लगी होती है और हमारा जो कराची का जो मुतवस्सिल तबका है, जो रिक्शे हजरात हैं, वो भी जो यहाँ पर रिक्शे पर चलते हैं। बहुत शुक्रिया सजाद, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े नाज़रीन और आपको बताएं, एफआर पेशावर के इलाके आशोखेल में बेटे की फायरिंग से बाप और 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं। मुलजिम ने एक भाई को जख्मी कर दिया है और ये मामला बताया जा रहा है कि सजाद ने घरेलू तनाज़े पर वालिद और भाइयों को निशाना बनाया। तो ये इंतहाई सूरत हाल जो है सामने आई तशवीशनाक। ये आपको बताएंगे एफआर पेशावर के इलाके आशोखेल में बेटे की फायरिंग से बाप और 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं। आफ्ताब मोहम्मद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आफ्ताब, बताएगा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके आशोखेल में फायरिंग की है और इस तरह बेटे की फायरिंग से बाप और 2 भाई जबा हुए हैं और इसी हाल से वहाँ मकामी इंतजामिया से जब हमारी बात हो गई है तो उनका कहना है कि मुलजिम सजाद की फायरिंग से बाप सिकंदर और इस तरह 2 भाई साकिब और मुश्ताक मौका पर जबा हो गए हैं और ये घरेलू तनाज़ा पेश आ रहा था उनका कि अचानक मुलजिम ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद जबा और इस तरह उसका एक भाई अलमजीद जख्मी भी हो गए हैं, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। जो मुलजिम है वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। ताहम इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम की तलाश इस वक्त जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आफ्ताब। के गिलगित के सयाहती मकाम नलतर में मुनक्किदा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कराक्रम इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप के तहत बैनुल-अक़वामी मुकाबले खत्म हो गए हैं। इवेंट में यूक्रेन के स्कीयर्स छाए रहे, ये रिपोर्ट देखिए। पाक फिजाइया के तहत स्की रिजॉर्ट नलतर में होने वाले बैनुल-अक़वामी मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। इवेंट में पाकिस्तान समेत तुर्की, यूक्रेन, हांगकांग, बरतानिया, बेल्जियम, मराकश, किर्गिस्तान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान से 40 बेहतरीन स्कीयर्स ने चैंपियनशिप के सलाम और ज्वाइंट सलाम कैटेगरीज में हिस्सा लिया। पूरे इवेंट में यूक्रेन के स्कीयर्स छाए रहे, जिन्होंने मर्दों और खवातीन की कैटेगरीज में किसी हरीफ को अपने पास तक न भटकने दिया। मर्दों में तस्बेलियनको लियोको और नारिचिन एंड्रिये, जबकि खवातीन में ताइकोन टिटियाना और एनेस्टेसिया गोरबिनोवा ने नाकाबिले शिकस्त होने का एजाज बरकरार रखा। पाकिस्तान की तरफ से मर्दों में मोहम्मद करीम और खवातीन में उमामा वली और जिया अली ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा पेश किया। दीगर ममालिक से आए हुए खिलाड़ियों ने उन रेसेस की बेहतरीन तैयारियों की दिल खोल कर तारीफ की। Thanks to Air Force of Pakistan and also to Ski Federation of Pakistan, and I would like to recommend everyone to visit Pakistan to see different locations and experience culture. We are really happy to have this experience and have these connections in Pakistan. We are really thankful to people of Pakistan. खिलाड़ियों का कहना था कि वह पाकिस्तान की खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में होने वाले मुकाबलों में शिरकत करके दोबारा भी जरूर आएंगे। और आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ को आज सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी पर बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से। कैसर खोकर, बताइएगा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कब मुंतकिल किया जाएगा नवाज शरीफ को? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने हुक्म दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म है, इनको इलाज मुआवजे के लिए मज़ीद टेस्ट कराने के लिए इनको सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। ये फैसला जो है मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर किया गया है और मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की थी कि मियां नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और महकमा दाखिला ने सर्विस अस्पताल का चुनाव किया है, वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। आज किसी भी वक्त मुंतकिल किया जा सकता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर, आपने अपडेट किया। तो नवाज शरीफ को जो है आज सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर उनके कुछ टेस्ट हैं जो किए जाएंगे।
بعد مौसम की तो कराची में आज भी सर्द हवाओं का राज है, जिसके बायस सर्दी बढ़ गई है। शिमाल मशरकी समत से हवाओं की बात की जाए तो 12 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल रही है। आज कम से कम टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन नवाज बताएगा मौसम का हाल बताने वाले क्या कह रहे हैं आज के मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल बताने वालों का ये कहना है कि मौसम आज भी खुश्क और सर्द रहेगा। और चूंकि इस वक्त शहर में हवाएं बहुत रफ्तार से चल रही हैं, 12 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल रही हैं और शुमाल मशरिकी सिमत से ये हवाएं आ रही हैं, यकबस्ता हवाएं हैं। कराची के शहरी इतनी ठंडी हवाओं के आदी नहीं हैं और गो के यहाँ पर साइबेरियन हवाओं की वजह से थोड़ा सा सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, लेकिन इतनी यकबस्ता हवाओं की वजह से शहरी जो है वो इस वक्त ठिठुरते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कल से ही हवाओं का ये सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता स्पेल जो गुजरा है बारिशों का, उसके बाद से हवाओं ने शहर का रुख कर लिया, जिसकी वजह से इस वक्त भी शहर में सर्दी की लहर हमें बरकरार नजर आती है। आज भी कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम खुश्क रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह से मौसम सर्द और खुश्क रहने के इम्कानात हैं, जबकि शाम के और सुबह के औकात में खुनकी में थोड़ा इजाफा हो जाएगा और हवा में नमी का तनासुब 61% तक जो है वो हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। खुश्की थोड़ी सी ज्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है और जिस तरह से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 6 या 7 फरवरी को एक और बारिश का स्पेल कराची में आ सकता है, तो शायद उस बारिश के बाद ये खुश्की में थोड़ी सी कमी मुतवक्के हो जाए। लेकिन इस सर्द मौसम को शहरी एंजॉय करते हैं और आज चूंकि वीकेंड है, सैटरडे है, अक्सर जगहों पे छुट्टियां होती हैं दफातर की भी और स्कूल की भी, तो लोग सुबह सुबह इस मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ पार्क का रुख कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, नाश्ते के लिए बाहर जा रहे होते हैं और इस तरह के सुहाने मौसम को बेहतर तरीके से एंजॉय करने के जवाब हमें ढूंढते हुए नजर आ रहे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया समीन नवाज अपडेट करने के लिए। और नाज़रीन, वादी सवात ने न सिर्फ मुल्की सयाहों बल्कि गैर मुल्की सयाहों को भी अपने हुस्न का गर्विदा बनाया हुआ है। स्विस सफीर और गैर मुल्की मेहमानों ने वादी में हसीन नज़ारे देखे, आप भी देखिए। सवात की खूबसूरती और तारीखी मुकामात हजारों मील दूर से भी सयाहों को खींच लाती है। सवात के इसी हुस्न का नजारा करने स्विस सफीर मार्क थॉमस कॉले गैर मुल्की सयाहों और वजीर सियाहत आतिफ खान के हमरा वादी में आए। इस मौके पर उनके ख्यालात कुछ यूं थे। We also have this kind of weather condition, this kind of mountains, so I feel very happy. It's just amazing what we have seen, like you were saying. I mean, landscapes are just beautiful. But there is much more to see here in Swat. हम जिस जगह पे खड़े हैं इसका अगर आप देख लें तो ये 2500 साल पुराने 2000 साल पुराने यहाँ पे चीज़ें हैं। हमने काम शुरू किया हुआ है, ये ज़मीन भी परचेज कर ली है हुकूमत ने। इन खास मेहमानों ने कुदरती खूबसूरती के साथ साथ सवात म्यूजियम, बाजेरा साइट, गुलकदा, आसार कदीमा समेत मुख्तलिफ तारीखी मुकामात का भी दौरा किया और इसमें बेहद दिलचस्पी ली। गैर मुल्की सयाहों का कहना है कि सवात पहुंचकर ख्वाब हकीकत में बदल गए। मशरक का स्विट्जरलैंड हर किसी पर सहर तारी कर देता है। उनका कहना था सवात की फजा स्विट्जरलैंड जैसी है। कुदरती हुस्न हो या तारीखी मुकामात, वादी सवात सरे फहरिस्त होता है। उधर सरगोदा के कौमी असम्बली के हल्का NA91 के 20 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग इस वक्त जारी है। PTI के आमिर सुल्तान चीमा और नून लीग के जुल्फ़िकार भट्टी में कांटे का मुकाबला जो है मुतवक्के है। आम इंतखाबात में नून लीग के जुल्फ़िकार भट्टी कामयाब हुए थे। मजीद बात करते हैं ज़फ़ार कासिम से। जी ज़फ़ार, बताएगा पोलिंग का अमल जारी है? तो ये सरगोदा का इलाका है NA91 जहाँ रिपोलिंग का सिलसिला जारी है। 20 पोलिंग स्टेशन है जहाँ आज रिपोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के और PTI के। मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भट्टी जो साबका द्वार में MNA रह चुके हैं और ऐसे ही PTI के उम्मीदवार हैं आमिर सुल्तान चीमा जिनका 1-to-1 कांटे का मुकाबला है। 16 गाँव हैं जिनके 20 पोलिंग स्टेशन है। यहाँ दोबारा रिपोलिंग का सिलसिला जारी है क्योंकि टेम्परिंग के वाक़यात सामने आए थे, थैलों की सीलें टूटी हुई थी और मुतादिद वोट जानबूझकर ज़ाया किए गए थे जिसपे
रीपोलिंग का फैसला किया है कि आज ये सिलसिला ऐसी जारी है। अगर बात की जाए पोलिंग बूथ की, यहाँ इतनी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है, लोग इस वक्त तक तो यहाँ नहीं आए हैं, जबकि यहाँ रेंजर्स और पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए, यहाँ ऐसे ही सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, शुक्रिया जवार, आपने हमें आगाह किया। उधर कप्तान के वसीम अकरम प्लस बिलावल भुट्टो के निशाने पर आ गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि इमरान खान ने फर्स्ट क्लास टीम की बात की और क्या निकला, बोझदार। अब तो वसीम अकरम भी कह रहे हैं कि उनका क्या कसूर है, कठपुतली हुकूमत इनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं है और कोई कठपुतली वजीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकता। फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था और क्या निकला, बुज़दार। बिलावल भुट्टो के वफाकी हुकूमत पर तंज के नश्तर। कंदकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कठपुतली हुकूमत इनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं है और कोई कठपुतली वजीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकता। कप्तान के वसीम अकरम को भी आड़े हाथों लिया। बोले, उस्मान बोजदार में ऐसी क्या बात है कि वजीर आज़म ढिठाई के साथ दिफा कर रहे हैं। वसीम अकरम भी कह रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है। पंजाब जैसा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, और ये जो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था और क्या निकला, बुज़दार। इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वसीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुखालिफिन इंतखाबात में शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए जाली झूठी GIT बना दी जाती है। क्रिकेट में एम्पायर और सियासत में अवाम की मर्जी चलती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस मुल्क में सिर्फ एक कुव्वत है, वो अवाम है, और सियासत में अवाम की मर्जी चलती है और क्रिकेट में अंपायर की मर्जी चलती है। बिलावल का मजीद कहना था कि हुकूमत ने नौकरियां देने की बात की, लेकिन रोजगार छीना जा रहा है। सिलेक्टेड हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही, इस पर आंच नहीं आने देंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का वाहिद मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांसिट नामुकम्मल है, मगर वजीर बल्दियात शहराम तरकई ने 23 मार्च को बस सर्विस शुरू करने का इंदिया दे दिया। मजीद सूरत हाल क्या जानेंगे, मौजूद हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह। जी अजमत, बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या मनसूबा शुरू हो पाएगा? खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है वो दूसरे दौर से अपने गुजर रही है, लेकिन पहले दौर में जो उन्होंने एक वादा किया था आवाम को सफरी सहूलियात और आसान और जो कि सहल सफरी सहूलियात के लिए उन्होंने एक मंसूबा शुरू किया था, जो कि वाहिद मेगा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले हुकूमत का, जो कि बस रैपिड ट्रांजिट का नाम दिया गया उसे, और फिर उसको 6 महीने में पूरा करने का दावा भी किया था। 6 महीने क्या कि 2 साल पूरा होने को है, लेकिन अब तक जो है वो मंसूबा नामुकम्मल है। और अब दोबारा जो है इसी अरसे में जब से ये शुरू हुआ है, तो उसी अरसे में जो है वो बार बार जो है वो तारीख़ पे तारीख़ दिए जा रहे थे, तारीख़ पे तारीख़ दिए जा रहे थे, और पहले जो है वो शुरू करने का जो तारीख़ थे वो जो दिए जा रहे थे, लेकिन जब बिलाखिर शुरू हुआ तो अब तकमील के जो आखिरी तारीख़ हैं वो दी जा रही हैं। अब 23 मार्च का वक्त दिया गया है, और 23 मार्च को जो कि सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं शहराम तरक्की, उनका ये कहना है कि 23 मार्च को इस रोड पर जो है वो बसें दौड़ाई जाएंगी, लेकिन अब तक नामुकम्मल और अधूरा जो मंसूबा है उस पर जो है वो बसें दौड़ाई जाएंगी। साथ साथ में जो किसी यहाँ पर ग्रिल लगाए गए थे वो भी यहाँ से जो है वो गायब हो गए हैं। सड़क में भी अभी बहुत काम बाकी है। अंडर पासिस आउट पासिस जो हैं वो भी अभी तक नामुकम्मल है। तो अब देखना यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दावे तो करती है, लेकिन फिर उन दावों पर जो है वो काम कितना करती है, क्योंकि अब तक नामुकम्मल मंसूबे पर वो किस तरह की ये बसें चलाएंगे ये वही। शुक्रिया आजमत, आपने हमें आगाह किया। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज मेट्रो बस के ड्राइवर्स ने बेजा जुर्माने और 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी के खिलाफ हड़ताल की थी। इंतजामिया की जाने से मुतालबात के हल की यकीन दहानी पर ड्राइवर्स ने बस सर्विस बहाल कर दी है। तो अब सर्विस जो है वो बहाल कर दी गई। ये तमाम सूरत हाल जो है आपको आगाह करेंगे। सद्दाम मांगड़ से मज़ीद बात करते हैं। जी सद्दाम। सद्दाम मांगड़, बताएगा क्या जो बस सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई?
بالکل جڑواں شہروں میں اس وقت جو میٹرو بس سروس ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے. گزشتہ روز میٹرو بس کے جو ڈرائیورز ہیں ان کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی اور مکمل طور پر ہڑتال کر کے جو آخری اسٹیشن ہے سیکریٹریٹ اسٹیشن وہاں پر تمام بسیں جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی تھی. ڈرائیورز کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے جب ہمیں بھرتی کیا گیا تو وہی تنخواہیں اب تک ہمیں ادا کی جا رہی ہیں, ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ہم سے 8 گھنٹے ڈیوٹی جو ہے وہ طے کی گئی تھی, لیکن اب ہم سے 12 گھنٹے ڈیوٹی بھی لی جا رہی ہے. معمولی غلطیوں پر بھی 5 سے 6,000 8,000 روپے جرمانہ کر کے ہماری تنخواہوں سے بھاری رقم جو ہے وہ ڈیڈکٹ کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ڈرائیورز کی جانب سے مکمل طور پر ہڑتال کی گئی تھی, جس پر اب میٹرو بس انتظامیہ کی جانب سے ڈرائیورز کے جو مطالبات تھے ان کی منظوری کے حوالے سے یقین دہانی کروائی گئی ہے, جس کے پیش نظر آج ڈرائیورز کی جانب سے ہڑتال تو ختم کر دی گئی ہے, لیکن ان کی جانب سے پھر یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے جو مطالبات ہیں وہ منظور نہ کیے گئے تو اس ہڑتال کا دائرہ کار مزید وسیع بھی کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ صدام, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ادھر حکومتی عدم توجہی اور فنڈز کی کمی کے باعث ملتان سیف سٹی پروجیکٹ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے. سیف سٹی منصوبہ جون 2018 میں فعال ہونا تھا, فنڈز بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. سیف سٹی منصوبے کے تحت ملتان میں 3000 کیمرے لگنے ہیں. مرکزی کنٹرول روم کی عمارت مکمل کر لی گئی ہے, لیکن ڈولفن فورس کا ہیڈ کوارٹرز تاحال زیر تعمیر ہے. اور آپ کو بتائیں کہ کرتارپور راہداری منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے. فیز 1 پر 45% کام مکمل کر لیا گیا ہے. کرتارپور راہداری منصوبے کی توسیع کے لیے 8600 کنال اراضی ایکوائر کر لی گئی ہے. ناروال شہر سے 7 گنا بڑا شہر آباد کیا جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے یاسر عرفات سے. یاسر, بتائے گا کہاں تک کام مکمل ہو چکا؟ بالکل جی, میں اس وقت کرتارپور بابا گرو نانک کے گردوارہ پر موجود ہوں. آج ہم بات کریں گے کرتارپور راہداری کے حوالے سے. جو راہداری کے توسیع کے معاملے میں جو 43 مربع جو زمین ہے وہ ریکوائر کر لی گئی ہے, تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناروال شہر سے جو 7 گنا زیادہ ایک انٹرنیشنل سٹی جو بننے جا رہا ہے. ناروال شہر جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 مربع کے اوپر محیط ہے, اور جو کرتارپور میں جو توسیع کے لیے جو زمین ریکوائر کی گئی ہے وہ 43 مربع ہے. تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 7-8 گنا بڑا ایک انٹرنیشنل شہر جو ہے ناروال انقریب بننے جا رہا ہے. یہ جو توسیع کے لیے زمین ریکوائر کی گئی ہے, یہ کوریڈور کے حوالے سے ان کے اوپر جو شاپنگ مال بنائے جائیں گے, 7 سٹار جو ہے وہ ہوٹل بنائے جائیں گے, 5 سٹار ہوٹل بنائے جائیں گے. دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو راہداری کا جو کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے, جس کے اوپر دن رات جو ہے وہ لیبر لگا کر جو کام کیا جا رہا ہے. جو درائے راوی کے اوپر جو پل بنایا جا رہا ہے اس کے کالم بنا دیے گئے ہیں, اس کے پلر بنا دیے گئے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں جو پاکستان حکومت نے جو ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ بابا جی کے 550ویں جنم دن کے اوپر جو راہداری کا رستہ جو وہ کھول دیا جائے گا, جس کے اوپر کام تیزی سے جاری ہے. تو ان قریب انشاءاللہ تعالی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو راہداری کا معاملہ ہے جو 50ویں جنم دن کے اوپر جو کھول دیا جائے گا اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے. شکریہ یاسر, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. آپ کو بتائیں کہ خیرپور میں مہران ہائی وے پر 3 گاڑیوں کی ٹکر اور 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. آپس میں گاڑیاں ٹکرا گئیں, جبکہ 5 افراد اس تصادم میں زخمی بھی ہوئے ہیں. حادثہ آئل ٹینکر کی مسافر وین کو ٹکر سے ہوا, جس کی وجہ سے مسافر وین ایک اور گاڑی سے ٹکرا گئی ہے. تو یہ تیز رفتاری کے باعث حادثہ ہوا ہے. 3 افراد اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ 5 زخمی ہیں. ادھر کراچی میں 10,000 روپے میں خودکش بمبار تیار ہونے لگے ہیں. خودکش بمبار فہیم عرف محمد نے بڑا انکشاف کر دیا ہے. 24 نیوز نے انٹروگیشن رپورٹ حاصل کر لی ہے. علی رضا کی رپورٹ دیکھیے. 10,000 میں خودکش بمبار تیار ہونے لگے. کراچی میں خودکش بمبار فہیم عرف محمد کی انٹروگیشن رپورٹ 24 نیوز نے حاصل کر لی. رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں گرفتار ملزم تاجک باشندہ ہے, جو افغانستان سے پاکستان آتا جاتا رہا. والدین کے ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد 6 سال ایدی کے مختلف سینٹرز میں زندگی گزارتا رہا. ایدی سینٹر سے ریڈ کراس والے واپس افغانستان لے گئے, جو بے روزگاری کی زندگی گزار رہا تھا. رپورٹ کے مطابق ترغم کے علاقے میں ایک شخص نے 10,000 روپے دیے اور آگے نامعلوم شخص کے حوالے کر دیا. خودکش بمبار لاہور میں بھی کسی مقام پر حملہ کرنا چاہتا تھا, لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے واپس لوٹ گیا.
फहीम उर्फ मोहम्मद साहब एक फर्जी नाम वाले शख्स के साथ KPK पंजाब और बलूचिस्तान में सफर करता रहा। आखिरी बार सिंध लाया गया, जहां 2 नामालूम अफराद ने बल्दिया टाउन के इलाके में चंद रोज रखा। दोनों अफराद बल्दिया रोड पर दस्ती बम और पिस्तौल देकर टैक्सी का इंतजार करने का कहकर चले गए। टैक्सी में खुदकुश जैकेट फराम की जानी थी, लेकिन गिरफ्तार हो गया। अगली खबर है पाक पतन से, जहां पर पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया, जबकि एक डाकू, राहगीर और रजाकार शदीद जख्मी हो गए हैं। डाकू जज के स्टेनो से नकदी छीनकर फरार हो रहे थे। पाक पतन में पुलिस मुकाबला और इस दौरान एक डाकू मारा गया, जबकि एक डाकू, राहगीर और एक रजाकार शदीद जख्मी हो गए। उधर नवाबशाह पुलिस ने पीर जाकरी मोहल्ले में छापामार कार्रवाई की और लाहौर से अगवा होने वाली खातून को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। नवाबशाह पुलिस ने ये कार्रवाई की है पीर जाकरी मोहल्ले में, जहां पर इस दौरान जो है लाहौर से अगवा होने वाली खातून को बाजियाब करा लिया गया है। फिरोजवाला स्कूल में बाअसर जमींदार के 2 बेटों की शादी के मामले में 24 न्यूज की खबर पर एक्शन हो गया। DPO शेखुपुरा ने वीडियो में फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान काशिफ और बाकर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। 24 न्यूज ने आवाज उठाई तो इंतजामिया भी होश में आई। फिरोजवाला स्कूल में बाअसर जमींदार के 2 बेटों की शादी की तकरीब का यह मामला 24 न्यूज ने खबर नशर की, उसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। और नाजरीन, दुनिया की कमसिन तरीन IT इंजीनियर अरफा करीम जिंदा होती तो आज अपनी 24वीं सालगिरह मनाती। सिलिकॉन वैली जैसी ही डिजिकॉन वैली पाकिस्तान में बना, जिसके अंदर एक वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होगी, वो होगी पाकिस्तान की बेटरमेंट के पर्पस के लिए। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि सनती और कारोबारी सरगर्मियां सुस्त होने और स्मगलिंग बढ़ने से पाकिस्तान में डीजल और फर्नेस ऑयल की खपत कम हो गई है। जनवरी में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त मजमूई तौर पर पहले से 16% कम हुई है, तो ये होशरुबा बात सामने आई है। सनती और कारोबारी सरगर्मियां सुस्त होने और स्मगलिंग बढ़ने से पाकिस्तान में डीजल और फर्नेस ऑयल की खपत कम हो गई है। नए साल के पहले माह के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर 15,58,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई। गुज़िश्ता साल जनवरी से 3 लाख टन कम है। रिपोर्ट के मुताबिक सनती सरगर्मियों में कमी के बाद सबसे ज्यादा कमी हाई स्पीड डीजल की फरोख्त में रिकॉर्ड की गई। जनवरी में 5,37,000 टन डीजल फरोख्त हुआ, तो पहले से 25% कम है। फर्नेस ऑयल की फरोख्त 15% कमी से 3,60,000 टन रही। सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल 2% इजाफे से 6,04,000 टन फरोख्त हुआ। ताहम रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान पेट्रोल समेत पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में मजमूई तौर पर 30% की कमी रिकॉर्ड की गई। 7 माह में मजमूई तौर पर 1,07,38,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई। पेट्रोल की खपत में गुज़िश्ता 10 साल मुसलसल इजाफे के बाद पहली मर्तबा कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी डीजल की स्मगलिंग बढ़ने की वजह से भी डीजल की फरोख्त कम हो रही है। और नाजरीन, महंगाई ने सोने के रेट भी आसमान पर पहुंचा दिए। ऐसे में पाकिस्तान में जेवरात और सोने की खरीदारी 21% तक कम हो गई है। 4 साल के बाद पहली मर्तबा मुल्क में सोने की खरीदारी में कमी देखी गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 की आखिरी तिमाही में पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 10.8 टन सोना खरीदा गया, जो गुज़िश्ता साल इस अरसे की खरीदारी से 2.8 टन कम है। जबकि साल की तीसरी तिमाही में भी सोने की खरीदारी में पहले के मुकाबले में कमी देखी गई थी। सन 2014 के बाद पहली मर्तबा किसी शिशमाही में पाकिस्तान में जेवरात और सोने की खरीदारी में कमी रिकॉर्ड की गई। दुनिया भर में इस दौरान सोने की खरीदारी में औसतन 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के इख्तिताम तक पाकिस्तान में 6.7 टन सोने के जेवरात खरीदे गए, जो साल 2017 के इस अरसे से 18% कम है। जबकि इस दौरान 4.1 टन सोना ईंटों और सिक्कों की सूरत में खरीदा गया, जो पहले से 25% कम है। 2017 की आखिरी तिमाही के दौरान पाकिस्तान में सोने की खरीदारी में 16% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था।